1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को मालूम था कि सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। इसको बनाते वक्त ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को नजर नहीं आई। इसमें एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इसकी मार्केटिंग की गई जिसकी हेडलाइंस ये थी, कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया, अनसिंकेबल टाइटैनिक। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपना पहला सफर का आगाज करने वाला था। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। मिस्टेक नंबर 1, दिन दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकन की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू में ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकन की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान होना था। कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर बहरी जहाज, इनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है। वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। इस रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे निकला था, कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुंदर पर तैरती हुई चट्टानों यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग इनसे मिस होना इनके लिए शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी सबसे बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3,
जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो थी दूरबीन। इस वक्त दूर से इन आइसबर्ग को देखना नामुमकिन था और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। इस बात की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड के सर शिप को ऐसी आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा होगा। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। अब जहाज और आइसबर्ग का फासला इतना कम रह चुका था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी ऐसे ही, मगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवर्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इनका काम लोहे के बड़े बड़े पैनल्स को आपस में जोड़े रखना है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवर्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस हादसे ने जहाज में मौजूद सभी मुसाफिरों को और जहाज के मालिक जोसेफ को भी अलर्ट कर दिया था। अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जहाज के 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर्स में जा पहुंचा। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर जहाज के कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोर्ड में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे और खवातीन थी और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी शख्स था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।